और जहां अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला शायद राजधानी दिल्ली में होगा। इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस आलाकमान लगातार बैठकें कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार वहां मीडिया को नमस्ते करते हुए, राम राम करते हुए, लेकिन अंदर जा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। फिर से उनसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास पर बैठक है। अब कांग्रेस के कुछ नेता उनसे मिलते हुए दिल्ली पहुंच चुके हैं। डीके शिव कुमार, कल उनके भाई यहां पहुंचे थे। उन्होंने कल दिल्ली आने का प्लान कैंसिल किया था, लेकिन आज पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सोनिया जी ने बुलाया है, लेकिन सोनिया गांधी, सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी दिल्ली में है ही नहीं। तो क्या डीके शिव कुमार, जो अब डीके सुरेश के ऑफिस में बैठे हैं, वो क्या डीके शिव कुमार अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे? अरुण सिंह, अरुण इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, ये गुत्थी सुलझेगी या और उलझेगी? क्योंकि आज धीरे धीरे जैसे जैसे इस पर विलंब हो रहा है, कर्नाटक में कई सारे गुट अपने अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिद्धरामैया की तरफ से कुरुबा समाज आज प्रोटेस्ट कर रहा है, फिर वोक्कलिगा समाज खड़ा हो जाएगा, लिंगायत समाज खड़ा हो जाएगा, और कांग्रेस के लिए ये भारी मैंडेट सरदर्द बन जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि काफी दिनों बाद ही सही, लेकिन इस बात पर चर्चा तो हो रही है कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है, तो इतनी जल्दी क्या है? 2-3 दिन अभी हुए हैं, मुख्यमंत्री तय कर लेंगे। और किसी भी पार्टी में अगर किसी पद के लिए एक से ज्यादा दावेदार होते हैं तो ये पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी। इस वक्त मैं जहां हूं, आनंद, मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा आपको हलचल नहीं दिख रही होगी। इसकी वजह यह है कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे का ही घर है, मेरे पीछे उनका बोर्ड आप देख रहे होंगे, लेकिन ये पिछला दरवाजा है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, कम से कम मैं तो तब से देख रहा हूं जब से खड़गे अध्यक्ष बने हैं। राहुल गांधी अगले यानी आगे के फ्रंट गेट से आते हैं। पहली बार मैंने देखा उनको कि पिछले दरवाजे से चले गए वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए। इसीलिए हम भी पिछले दरवाजे पर खड़े हैं कि बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि क्या बात हुई। जहां तक आपने बात कहा, सोनिया गांधी, जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश में है वो, लेकिन डीके शिव कुमार के बारे में एक बात कही जाती है कि डीके शिव कुमार सोनिया गांधी की किसी भी बात पर तुरंत स्वीकारोक्ति दे देते हैं, यानी उसे मान लेते हैं। तो क्या सोनिया गांधी का ट्रम्प कार्ड चला के सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या एक बार फिर डीके शिव कुमार को मनाया जाएगा? सोनिया गांधी इंटरवीन करेंगी? क्योंकि सोनिया गांधी कई सारी अटकलें लग रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि डीके शिव कुमार को सेंटर में यानी कि हाई कमांड में कहीं ना कहीं एक एश्योरेंस मिला है अपनी लॉयल्टी, वफादारी का। कहीं ना कहीं तो वो हवाला दे रहे हैं कि मुझे कुछ तो रिवॉर्ड दीजिए। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि डीके शिव कुमार अगर कर्नाटक के सीएम नहीं बने तो विधायक और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ही काम करना पसंद करेंगे। उन्हें डिप्टी सीएम का पद मंजूर नहीं है। शिव कुमार ने पार्टी आलाकमान के सामने अपना पक्ष रखा है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोनिया गांधी कर्नाटक सीएम का नाम फाइनल करेंगी। भले ही वो राजधानी दिल्ली में ना हो, पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के नाम को फाइनल करेंगी। लेकिन डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम यानी सिद्धरामैया के अंडर काम करना पसंद नहीं है। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ रहेंगे, पार्टी को और मजबूत करेंगे, और कहीं ना कहीं लोकसभा 2024 तक की तैयारी का दारोमदार उनके कंधों पर होगा। लेकिन या तो वो मुख्यमंत्री बने या फिर पार्टी के अध्यक्ष बने, सरकार में डिप्टी सीएम मंजूर नहीं। अरुण सिंह, अरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, मैं जल्दी से आपसे थोड़ा आपके व्यूज चाहूंगा। यहां पर क्या सीएम की पोस्ट शेयरिंग भी इन्होंने मना कर दी थी? पहले कहा कि 2.5 कर लीजिए, आप लोग 50-50 कर लीजिए, जिसे दोनों ने नकार दिया, सिद्धरामैया और शिव कुमार ने। तो अब क्या डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मैं पीसीसी चीफ ही ठीक हूं? देखिए, मुश्किल यह है कि सचिन पायलट और टीएस सिंहदेव काफी अरसे से अपने 2.5 साल की मांग कर रहे हैं, वो हो नहीं पाता। जो एक बार मुख्यमंत्री बन जाता है वो सत्ता छोड़ता नहीं, किसी भी पार्टी में बहुत मुश्किल होती है। जहां तक डीके की बात है, जाहिर सी बात है, जी परमेश्वर और एमबी पाटिल के साथ 3 उप मुख्यमंत्रियों के बीच में उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। उनका मानना है कि पिछले 5 साल जो संघर्ष किया है, जो उन्होंने मुसीबत झेली है, वो पार्टी के लिए झेली है, और जब पार्टी जीत गई है तो उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन एक बात है इसमें, आनंद, वीटो पावर सोनिया गांधी के हाथ में जरूर है। अगर वो डीके शिव कुमार को मनाए
बनाएंगी तो मैं आपको जरूर ये कह सकता हूं कि डीके शिव कुमार मान जाएंगे जो भी वो कहेंगी। अगर वो कहती है कि आप मुख्यमंत्री बन जाओ तो भी वो मानने को तैयार है, लेकिन फिलहाल जो उनका रुख है वो ये है कि या तो मुख्यमंत्री बनाओ या तो मैं प्रदेश अध्यक्ष और विधायक के रूप में ही काम करता रहूंगा। और इस वक्त अरुण के जरिए जो बड़ी बातें हम दर्शकों को बता रहे थे वही बातें इस वक्त मैं आगे बढ़ाती हूँ कि कांग्रेस पार्टी भले ही कर्नाटक जैसे प्रदेश को जीत चुकी है, चुनौती इस वक्त वो खड़ी हुई है कि जो अन्य प्रदेश है जहां 2 खेमों में कांग्रेस पार्टी नजर आती है, जिसमें राजस्थान का नाम इसलिए ज्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि वहां पे मौजूदा वक्त में सरकार होने के साथ साथ वो चुनावी प्रदेश है, तो कोई पायलट ना बने इस बात की भी कोशिश की जा रही है। दोनों ही नेताओं की इसी दिल्ली में मौजूदगी यानी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, अब इन दोनों में तालमेल बिठाकर बीच का रास्ता निकालना है। सर्वे सर्वा है, सोनिया गांधी तय उनको करना है। अब इस बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो डीके शिव कुमार के हवाले से ये कि मैं डिप्टी सीएम तो किसी सूरत में नहीं बनने वाला हूं, संगठन का काम संभालूंगा, संगठन की जिम्मेदारी संभालूंगा, लेकिन ये पद नहीं। सबको मालूम है कि भले ही डीके शिव कुमार पब्लिक फोरम में आके वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ संगठन के लिहाज से मैं इस वक्त तालमेल करूंगा, लेकिन ये सबको मालूम है कि सीएम बनना तो वो भी चाहते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, युद्ध स्तर पे मंथन का दौर जारी है। इस वक्त मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर हूँ और वहां पे राहुल गांधी की मौजूदगी, सर्वे सर्वा भले ही सोनिया गांधी तय उन्हीं को करना है, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ बैठे हुए हैं। ये भी कहा गया कि 1-to-1 संवाद हो चुका है उन तमाम विधायकों से जो जीत कर आए हुए हैं, उन्हीं को तय करना है, जिसके नाम पे सहमति बनी होगी वो सीएम बनेगा। लेकिन क्या ये सब कुछ इतनी आसानी से होने जा रहा है कर्नाटक में? क्या ये सब कुछ दिल्ली के रास्ते जो तैयार होगा रास्ता कर्नाटक के लिए वो वाकई यही सच होगा? क्योंकि एक तरफ सिद्धारमैया जिनका कद इतना बड़ा कि पार्टी उनको दरकिनार नहीं कर सकती, दूसरी ओर संकट मोचक की भूमिका में रहे डीके शिव कुमार, पार्टी उनको भी इग्नोर नहीं कर सकती। यहाँ भी पार्टी उसी तरीके से फंसी है जैसे पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के मामले में फंसी थी। और क्या स्थिति हुई पंजाब में सबको मालूम है, ठीक उसी तरीके से फंसी हुई है जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत का प्रकरण चल रहा है। यानी वहां भी पार्टी अभी तक फैसला नहीं कर पाई कि किसको ज्यादा प्रमुखता देनी है। मैं सीधे अपने सहयोगी अरुण का रुख करती हूं। अरुण, पार्टी के सामने, राहुल गांधी के सामने, खड़गे के सामने, सोनिया गांधी के सामने चुनौती एक ही है कि जो 2 खेमे वाले प्रदेश हैं, कम से कम कर्नाटक उसमें अगला नाम ना हो। देखिए ये निश्चित रूप से और इसी की कवायद चल रही है। पार्टी का ये मानना है कि 3-4 दिन ही अभी हुए हैं, इतनी तो प्रक्रिया में समय लग ही जाता है कि विधायकों की राय जानी है, पर्यवेक्षक दिल्ली आएंगे, उन्होंने अध्यक्ष को रिपोर्ट दे दी है, अब फैसला हो जाएगा। और कांग्रेस कह रही है कि 24 घंटे में फैसला हम कर लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपने बात एकदम सही कही, कर्नाटक नहीं बनने देना चाहती है पार्टी उसका हाल जैसे कि राजस्थान में या जैसे कि छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कभी ये मामला उभर जाता है, कभी शांत हो जाता है, लेकिन राजस्थान में तो बहुत आगे निकल चुका है। सचिन पायलट एक तरह से बगावत कर चुके हैं और 15 दिन का समय दे दिया उन्होंने गहलोत को कि अगर भ्रष्टाचार खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे आप तो हम पूरे प्रदेश में अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और तमाम मुश्किलें खड़ी कर देंगे सरकार के लिए। लेकिन आज जो कर्नाटक की बात है, ये बात तय है कि सिद्धारमैया दौड़ में डीके शिव कुमार से थोड़ा आगे चल रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार के दावा अपनी जगह पर है। उनका ये कहना कि मैं जब से हूँ पार्टी में ही हूँ और सिद्धारमैया बाहर से आए हैं, जो उनके लोग हैं जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। डीके शिव कुमार क्राइसिस मैनेजर हैं पार्टी के, वो हमेशा मैनेजमेंट करते रहे हैं, चाहे वो विधायक। और मैं आपके पास लौटती हूँ। बड़ी बात यही है कि डीके शिव कुमार ने एक अलग रास्ता तैयार किया है, एक अलग तेवर, एक अलग रुख। यानी उनकी भाषा सचिन पायलट जैसी बिल्कुल नहीं है, उनकी भाषा टीएस सिंहदेव जैसी बिल्कुल नहीं है। वो अलग तरीके से कदम रख रहे हैं। वो सोनिया गांधी के बारे में ये कहते हैं कि वो तो माँ समान है, जो कहेंगी मान लूंगा। इसी दिल्ली में है और दिल्ली में आने से पहले जो हमारे सहयोगी से उन्होंने बातचीत की, वो बातचीत इस वक्त सुनना जरूरी है जिससे आप भाप सके कि शिव कुमार के जहन में चल क्या रहा है कर्नाटक को लेकर। तो इस वक्त ये बयान हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन दिल्ली में कर्नाटक का मामला किस तरीके से चल रहा है, युद्ध स्तर पे जिस बैठक का हम जिक्र कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक बड़ा प्रदेश जीतना, और उसके बाद चुनौती सबसे बड़ी क्या आती है कि कौन होगा सीएम का चेहरा, सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार, क्योंकि दोनों ही चेहरे ऐसे हैं जिनको
कर्नाटक की राजनीति के साथ साथ आप कांग्रेस पार्टी के बुरे वक्त में ये दोनों साथ निभाते रहे, और इसमें अगर इस लिहाज से मैं आगे बढ़ूं तो डीके शिव कुमार का नाम थोड़ा आगे आता है।